जय माता दी। 15 जून 2022 और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मिशन सुकून लेके भगवान का नाम। और हम शुरू करते हैं मिशन सुकून। मिशन सुकून का पहला रूल, आप एक्सरसाइज करने से पहले पानी ज़रूर पिएंगे। एक्सरसाइज करने के बाद पानी ज़रूर पिएंगे। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, जिसके कारण जब हम वाइब्रेट करते हैं तो हमारे शरीर में पानी भी वाइब्रेट करता है। और पानी की अगर कमी होगी तो प्रॉब्लम आएगी, जिसके चलते आप लोग पानी ज़रूर पिएंगे। एडिक्वेट पानी पीना ज़रूरी है और सरेंडर करना ज़रूरी है। सरेंडर, सरेंडर टू माई वॉइस। जैसा मैं कहूँ वैसा आपको विजुलाइज करना है। जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपने भीतर नहीं देखा है। जब हम अपने ही अंदर परमपिता परमात्मा साथ में खुद अपने आप को, असल में हम कहते हैं मैं कौन है? मैं मेरा शरीर। लेकिन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं है कौन। मैं एक आत्मा हूँ जो कि इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। मैं एक आत्मा हूँ जो एक एनर्जी फील्ड है। इसने अपना रूप बदलना होता है, अपना जगह बदलनी होती है, अपना स्थान बदलना होता है। उससे अलावा कुछ नहीं हूं मैं। मेरे अंदर खुद परम पिता परमात्मा विराजमान रहते हैं। जी हाँ, हर समय वो विराजमान है। जिस कुर्सी, जिस टेबल को हम यूज कर रहे हैं, वो भी खुद परमात्मा का स्वरूप है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक डिवाइन पावर है, जिसके कारण वो बंधा हुआ है। अगर हमने कपड़े पहने हैं तो इस कपड़ों को आपस में बुने रहने की शक्ति जो दी, वो भी एक डिवाइन पावर है। अगर हम किसी ग्लास में या बॉटल में पानी पी रहे हैं, तो जो हम पानी पी रहे हैं उस यूटेंसिल को आपस में बंधे रहने की, मतलब सेल्स ही तो हैं, वो आपस में ज्वाइन हुए हैं, तो उसको बंधे रहने की ताकत भी एक डिवाइन एनर्जी है। और याद रखिए, हमारे भीतर खुद परमपिता परमात्मा का वास रहता है। मिशन सुकून का मेन उद्देश्य क्या है? कि अपनी खुद की क्लेंजिंग। जैसे हम लोग डिवाइन साइंस से जुड़े हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, दुनिया जहान की चीजें करी, लेकिन जब भी हम अकल्ट में आते हैं तो एक ऐसा विशेष सर्कल है जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी हम तक आती है। आपने महसूस किया होगा, जब आप बैठे होते हो आपको लगता है कि आपको कोई पीछे से देख रहा है। जैसे घूम कर देखोगे तो बंदा आंखें बदल लेता है। यानी कि सिर्फ देखने मात्र से आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ, कोई आपको देख रहा है। यानी कि आपकी आत्मा सब तरफ देख रही है। तो उस शरीर की क्लेंजिंग के साथ साथ हम आत्मा की क्लेंजिंग भी करते हैं। राइट? आप म्यूट कर लीजिए और स्पाइन अपनी बिल्कुल सीधी करके बैठना है। चिन स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आने दीजिए, क्योंकि विचार छोटे बच्चों के समान है। जब तक वो अपनी बात नहीं सुनाएंगे वो बार बार आते रहेंगे। और एक बार अपनी बात सुना लेंगे तो वो चले जाएंगे। तो उनको सुन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं मेडिटेशन करते हैं ध्यान भटकता है। भटकने दो। बहुत से लोग कहते हैं नींद आ जाती है, ये तो बहुत अच्छा है। जिसको नींद आ जाती है दैट मीन्स उसने इतना सरेंडर कर दिया। हमारा मेन मोटिव क्या है? रिलैक्स करना ना। तो उसने इतना सरेंडर कर दिया कि उसे नींद आ गई। राइट? इसके साथ साथ एक और तरीका होता है। आपका
अंगूठा, थंब, आप खुद हैं, राइट? और आपकी ये फिंगर आपके थॉट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा थॉट्स आपको डिस्टर्ब ना करें, तो ऐसे अंगूठे को पकड़ लेना, अंगूठे से उंगली को पकड़ लेना और ऐसे बैठना है। जब भी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान मुद्रा करते हैं, तो हम ऐसे पकड़ते हैं कि मन और मैंने एकाकार कर लिया। लेकिन अगर डिस्टरबेंस ज़्यादा कर रहा है आपका माइंड, तो आपने ऐसे पकड़ लेना है, तो फिर वो शांत होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये तरीका है। प्रियंका जी, म्यूट कर लेना, कैमरा ऑन कर लेना, पानी पी लेना, और आपने पूरा ध्यान जो है हर समय सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर रखना है, सांस। ठीक है? अपनी नॉस्ट्रिल्स पर हमेशा कंसंट्रेट करना कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि वी इनहेल विद द काउंट ऑफ 10, होल्ड विद द काउंट ऑफ 5 एंड एक्सहेल विद द काउंट ऑफ 15। लेकिन इसमें उन लोगों को ज्यादा जोर नहीं लगाना है जिनका हार्ट इशू हो, जिनको बीपी प्रॉब्लम रहती हो, और जो प्रेग्नेंट वुमेन हो, राइट? इनको इतना ध्यान इसमें श्वास पे नहीं लगाना, वो नॉर्मल श्वास लेंगे। तो आंखें बंद, शांत, रिलैक्स्ड बैठेंगे, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, बिल्कुल रिलैक्स। माइक बंद, कैमरा ऑन। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, पाँव के नीचे कुछ कपड़ा, पायदान जरूर रखें। अपने आसपास डिक्लटर रखें, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल शांत। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ही श्वासों पर। धीरे धीरे आपका ध्यान अपनी श्वासों पर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, चित प्रसन्न, बिल्कुल शांत। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। Inhale with a count of 10, hold with a count of 5, and exhale with a count of 15. धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इस काउंट को बढ़ाया जाएगा, बट फॉर नाउ inhale with a count of 10. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। होल्ड इट। दो, तीन, चार, पाँच, एक्सेल स्लोली। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11,
12, 13, 14 और 15। प्रत्येक श्वास आपको अपने ही भीतर देखने का मौका देगी। Concentrate on your breathing. तीन लंबी श्वास और उसके बाद हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम परमात्मा से एकाकार करने का एक साधन है, एक डिवाइन एनर्जी है। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, तीन हिस्सों में करना है। ओ, इसकी हमिंग आपके लंग्स में होनी चाहिए, आपके सीने में होनी चाहिए। अंग, इसकी हमिंग आपके कंठ में होनी चाहिए। और म, इसकी हमिंग आपके सर के मध्य होनी चाहिए। जितना आप लाउड बोल सकते हैं बेशक बोलिए। आपके आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर है सभी पॉजिटिव हो जाएगा। और तीन लंबी श्वास के बाद 3 बार ओम का उच्चारण। पहला ओम बोलते वक्त ध्यान परम पिता परमात्मा का। द्वितीय ओम के उच्चारण के वक्त ध्यान विष्णु जी का। और तृतीय ओम के उच्चारण के वक्त ध्यान भोले बाबा का। इनहेल। बिल्कुल शांत, शांत चित्त और अपने ही भीतर देखने की कोशिश कीजिए। आपकी टेल बोन पर स्थित आपका मूलाधार चक्र। काम क्रोध मोह लोभ को जीतने की पहली सीढ़ी आपका मूलाधार चक्र। जैसे जैसे आप मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं आपकी अपनी जीवन ज्योति। आपकी जीवन ज्योति स्वयं आपकी सोल है। इस डिवाइन जर्नी में पहली स्टेप अपनी सोल से आपका मिलना। यह जीवन ज्योति दिए में जलती एक छोटी सी बाती के समान है। मिट्टी का दिया और उसमें बहुत तेज डगमगाती हुई एक लौ। ये लौ नीचे से नीले रंग की है।
उसके ऊपर पीला रंग, उसके ऊपर ऑरेंजिश गोल्डन शेड, इस जीवन ज्योति की आउटर बाउंड्री रेड कलर की है। सारा ध्यान केंद्रित कीजिए इस ज्योति पर। जैसे जैसे ये ज्योति सेटल हो रही है, डगमगाना बंद कर रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं इस जीवन ज्योति की ऊष्मा आपके मूलाधार चक्र पर हल्की हल्की लालिमा देख पा रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र पर हल्की हल्की गर्मी, हल्की हल्की ऊष्मा आप महसूस कर पा रहे हैं। थोड़ा समय और दीजिए। अच्छे से देखिए अपने मूलाधार चक्र को। जीवन ज्योति सेटल हो रही है, सेटल हो रही है, सेटल हो रही है। और आपको महसूस हो रही है अपने मूलाधार चक्र पर ऊष्मा। आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की लालिमा। बहुत हल्की कंपन आपके मूलाधार चक्र पर महसूस हो रही है। अब जैसे जैसे मैं 1 से 7 तक काउंट करूंगा, यह जीवन ज्योति ऊपर उठती हुई आपके प्रत्येक चक्र पर ऊष्मा रोशनी देती हुई आपके क्राउन एरिया पर विराजमान हो जाए। महसूस कीजिए वो रूट, वो रास्ता जिस पर चलने वाली है स्वयं आपकी जीवन ज्योति, आपकी अपनी सोल। मूलाधार चक्र 1, सहस्त्रार्थ चक्र 7, 1, 2, आप देख पा रहे हैं ऊपर उठती हुई जीवन ज्योति। 3 और ऊपर 4, आपके हार्ट चक्रा से ऊपर उठती हुई 5, आपके कंठ में 6, आपकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में थर्ड आई, और 7, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास का एरिया इतना रोशन हो रहा है। आपकी जीवन ज्योत आपके सर के मध्य, आपके क्राउन चक्रा पर विराजमान हो रही है। लाखों करोड़ों में एक आप परमपिता परमात्मा को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यह जीवन ज्योति अपनी रोशनी से
परमपिता परमात्मा का ध्यान आपकी ओर खींचती हुई। Now it's time to get the blessings of Almighty Lord. हे परमपिता परमात्मा, हम सभी को अपनी वाइट लाइट से क्लेंज कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। सारा ध्यान अपने सर पे लगाकर, अपने सहस्त्रार चक्रा पर लगाकर देखिए आसमान से आती हुई एक वाइट लाइट रे जो सीधा आपके सर के मध्य आपको बहुत तेज रोशनी दिखा रही है। यह लाइट इतनी तेज है कि आपकी आंखें देखने में सक्षम नहीं है, बंद हो रही हैं। आपके सर से आपके शरीर में एंटर करती हुई ये वाइट लाइट धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं आपका मस्तक पूर्णतया वाइट लाइट में चमक रहा है। रिलीज कर दीजिए सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को। रिलीज कर दीजिए सभी ग्रजेस को। जिस किसी के भी प्रति जो भी विकार आपके मन में है, आपके दिमाग में है, उसे रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए और शांत मन सुदृढ़ चित्त के साथ अगली जर्नी की ओर जाते हुए आप यह लाइट आपका मस्तक पूर्णतया सफेद चमका रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं एक ठंडी ठंडी हवा की लहर आपके शरीर में एंटर कर रही है। आपकी आंखें चमक रही हैं, कान चमक रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स, लिप्स, आपकी गर्दन तक पूर्णतया सफेद रोशनी में नहाया हुआ आपका शरीर और आपका सर एक वाइट लाइट बल्ब के समान दिख रहा है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लगातार आपके सर से आपके शरीर में एंटर करता हुआ यह रोशनी और नीचे की जाती हुई योर शोल्डर्स आर ब्राइटनिंग अप। धीरे धीरे नीचे की ओर जाती हुई ये वाइट लाइट और आपके पूरे कांधे, बाजू, हाथ सफेद रोशनी में चमक रहे हैं। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ ऑन माय साउंड, माय वॉइस। Surrender yourself on my voice. आपका सीना, हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज, सभी मेजर ऑर्गन्स सफेद रोशनी में क्लेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे ये रोशनी आगे बढ़ रही है आपके शरीर में से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी कालिमा को
धक्का देकर नीचे की ओर ले जा रही है। आपके इंटेस्टाइन, सेक्सुअल ऑर्गन, थाइज, नीज, काफ, एंकल और आपके फीट सफेद सफेद रोशनी में नहाए हुए सफेद रंग के चमक रहे हैं। जैसे जैसे ये लाइट नीचे की ओर जा रही है, आप पूर्णतया क्लेंस हो रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिक्वेस्ट मदर अर्थ to cleanse this white light energy. आपके पांव के तलवों से निकलती हुई यह रोशनी धीरे धीरे मदर अर्थ के कोर में धधकते हुए लावा में जाती हुई हर एक क्रस्ट को पार करती हुई कि वाइट लाइट मदर अर्थ के कोर में धधकता हुआ लावा बहुत शाइननेस के साथ बहुत गर्म है। जैसे ही ये वाइट लाइट उसमें एंटर करती है, आपके शरीर की निकली हुई सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें जलकर भस्म हो रही है। एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट द बेस्ट क्लेंस्ड वाइट लाइट बैक टू योर बॉडी। अब ये लाइट आपके पांव के तलवों से आपके शरीर में एंटर करती हुई सबसे पहले आपके फुटसोल्स, फिर एंकल, आपकी पिंडलियां, आपकी नीज, सब सफेद रोशनी में डबल चमक के साथ आपकी थाइज, आपके सेक्सुअल ऑर्गन, पैंक्रियास, आपके शरीर के प्रत्येक सेल को और भी ज्यादा सफेद रोशनी में चमकाती हुई यह वाइट लाइट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई और आपके सर के मध्य तक विराजमान हो गई है। यह लाइट इस समय इतनी तेज है कि आपके पूरे शरीर को कवर करने के बावजूद आपके शरीर से बाहर निकल रही है। यह लाइट आपके ऑरा में अपना स्थान बनाती हुई